मोहतरम अहबाब, जो ही हमने दीवान फ़रीद को यूट्यूब पर मुकम्मल किया तो बहुत सारे अहबाब की तरफ से हमसे ये भी पूछा गया कि आप अपने फ़रीदियात के हवाले से दीगर काम से भी हमें रोशनास कराएं। तो उसकी एक झलक जो फ़िलहाल इस वक्त मेरे सामने है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किताब अतवार फ़रीद है और ये 2003 में शाये हुई थी। 2003 में शाये हुई थी झोंक पब्लिशर की तरफ से, और इस पर उस वक्त के बड़े बड़े लिखारियों ने हमारे हक़ में बहुत कुछ लिखा। ये थी 2003 की एक किताब। तो उसके बाद ये भी कमोबेश 2003 के करीब करीब आई थी और ये बड़ी नायाब चीज़ थी। ये हज़रत ख्वाजा फ़रीद अलैहि रहमत का सफ़रनामा हज, जो कि मौलवी मोहम्मद उमर ने फ़ारसी में लिखा था, हमने उसका सराइकी में उर्दू में भी तर्जमा किया था और इसको सराइकी में भी अलग से तर्जमा किया। इसमें ख्वाजा फ़रीद का चाचना से सफ़र लेकर वापसी चाचना तक का बड़ा सारा हिस्सा जो है रोज़ बरोज़ की उनकी एक डायरी की शक्ल में मौलाना मोहम्मद उमर ने इसे मुरतब किया था और हमने इसका तर्जमा किया। ये निसाब में शामिल है और पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हमारी ये किताब है सिल्क फ़रीदी। इसमें ये 2004 में आई, झोंक पब्लिशर की तरफ से इसे हमने शाये करवाया था। तो इसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं और कई मज़ामीन तो बिल्कुल ऐसे हैं जो ख़ानदान फ़रीद के हवाले से बिल्कुल पहली मरतबा सामने आए थे। और एक ये किताब है हमारी जो है, इसका नाम हयात अल महबूब है। मनाक़िब महबूबिया हज़रत ख्वाजा फ़रीद अलैहि रहमत ने अपने वालिद मरहूम हज़रत ख्वाजा खुदा बख्श महबूब इलाही की ख़ास ज़िंदगी की बातें जो थी उन्होंने इसे मुरतब किया था। तो ये अपने वक्त की मुतनाज़ा तरीन किताब भी रही है कि इसको ख्वाजा फ़रीद की किताब तस्लीम करने से भी इनकार किया जाता रहा है। और इसके अलावा जो हटकर जो हमारी बहुत सारी चीज़ें आई हैं वो इस वक्त चूँकि दस्तयाब नहीं है, लेकिन जो दस्तयाब है वो हमारे सामने रखे हैं। ये है ख्वाजा फ़रीद और 100 सवाल। ये छोटे छोटे किताबचे हमने शाये किए लोगों के छोटे छोटे सवालात के जवाब देने के लिए, और फिर इसी को हमने ख्वाजा फ़रीद 100 सवाल और फिर ख्वाजा फ़रीद 101 सवाल, फिर इसको कदर तफसीली करके हमने ख्वाजा फ़रीद और 222 सवाल भी लिखा था। फिर इसी का ख़ुलासा करके हमने ये भी लिखा और ये बिलाशुबा लाखों की तादाद में शाये हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये। इसके अलावा एक हमने कुछ तहकीकी आर्टिकल्स लिखे तो उनको एक किताबचों की शक्ल में भी शाये कराया। और दुनिया पाकिस्तान में शायद ही कोई अखबार रह गया हो जिसमें हमारी इस हवाले से तहरीरें शाये ना हुई हों, वरना तमाम कौमी अखबारात में हमारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ये कमोबेश कितने सफ़ात का है, 16 सफ़ात का, और इसी तरह का और भी थे। कलाम फ़रीद में मिलावट और डोडे वग़ैरह, उस पर हमारा एक तहकीकी आर्टिकल वो भी इसी साइज़ का था। और ये मिट्ठन खान कौन था, ये भी हमारा एक 16 सफ़े का ये है, और वो भी ग़ालिबन 16 सफ़े का था, जिसमें हमने साबित किया था कि मिट्ठन खान जो थे वो जतोई थे, और पहले तो उन्हें सीतपुर का कहा जाता रहा, फिर बाद में पता चला कि नहीं वो शहर जतोई के थे। तो खैर इसमें हमने तारीख़ी हवालों से ये साबित किया। ये भी अपने वक्त में खासा बड़ा इस पर शोर मचा और हम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि चूँकि मुजाहिद साहब जतोई साहब खुद जतोई हैं इसलिए वो इसको जतोई साबित करने पे तुल गए। लेकिन ज़ाहिर है लोग बातें ऐसी करते रहते हैं। और इस तरीके से ये मुजल्लात हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की तरफ से शाये होने वाले, और इनमें कई 100 सफ़ा भी हमारा मुरतब करता है और इसमें हमारे मज़ामीन शामिल है। इसी तरह कॉलेज के मैगज़ीन अखबारात में और इस तरह छोटे छोटे पम्फलेट्स और इस नोयत की और बहुत सारी चीज़ें। तो पहली मरतबा जो हमारा बड़ा काम सामने आया लोगों के वो था ये दीवान फ़रीद बित तहकीक। ये इस पर हमारे कमोबेश
8.5 साल 9 साल के करीब इस पर लग गए। तो ये 2014 में ये मिनहाज प्रेस वालों की तरफ से लाहौर से शाये हुआ था। तो इस पर खासी मुहिम चली, हमारे हक में भी चली और हमारे ख़िलाफ़ भी चली। ज़ाहिर है लोगों का हक है, कोई राय इस तरह रखे या कोई उस तरह रखे। इसके बाद इसी को 2018 में मज़ीद तरमीमात और इस्लाहात के साथ ये फ़िक्शन प्रेस वालों की तरफ से ये दोबारा शाये हुआ। ये कमोबेश 850 सफ़हात पर मबनी है, जिसमें तमाम चीज़ों की रंगीन तस्वीर भी साथ दी गई हैं। और इसमें कई सारे सफ़हात हैं जिनमें ये देखिए कि जो चीज़ इसमें मज़कूर है कलाम फ़रीद में, उसकी तस्वीर के भी अलग से इस पर चैप्टर बनाए गए हैं। तो ये भी हमारा उस पर काम है। और इसी दीवान फ़रीद को ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी रहीम यार ख़ान की तरफ से, ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी रहीम यार ख़ान की तरफ से ये शाये हुआ है। और पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन कराची की तरफ से ये बड़े एहतमाम के साथ शाये हुआ है और बड़ा कीमती कागज़ लगाया गया है इसके ऊपर। तो ये कमोबेश एक मामूली सा इहाता होता है इससे कि फ़रीदियात पर जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है उसके पीछे एक हमारा काम का, तहकीक का एक पस मंज़र होता है। तो ज़रूरी था आप तक इसकी इत्तला पहुँचाई जाए। और इसके अलावा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ये एक मामूली सी झलक है। अगर इधर उधर का फैले हुए को काम को इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ा अंबार है काम का, जो इंशाल्लाह हम उसको जमा करते रहेंगे और एक दफ़ा फिर उसका तफसीली तारुफ पेश करेंगे। इसे कबूल फरमाइए।